परम पूज्य संत शिरोमणि भारत के बड़े विख्यात कथाकार परम पूज्य श्री गुजरात के रहने वाले डोंगरे जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को जन जन मानस तक पहुंचाया था। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने, जो कथा के इतने रसिक थे कि उनकी कथा जब होती थी तो हजारों हजारों भक्त, जैसे लाखों भक्त आज शिवपुराण की कथा को प्रियता से आनंद से श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार करने वाले इस पृथ्वी पर, भागवत कथा को जन जन मानस तक पहुंचाने वाले इस पृथ्वी पर अगर सबसे श्रेष्ठ वक्ता अगर कोई हुए हैं तो परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने घर घर तक भागवत को पहुंचा दिया। अब जिन्होंने घर घर तक भागवत को पहुंचाया, श्री डोंगरे जी महाराज, उस समय की बात है, बहुत पहले। आप कभी बनारस जाएं, आप कभी काशी जाएं, आप कभी वाराणसी जाएं, आप कभी बनारस के लिए जाएं तो बनारस में जाकर, काशी में जाकर पूछिएगा, डोंगरे जी महाराज का चरित्र कोई भी बता देगा। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज काशी में कथा करने के लिए गए, बनारस में कथा करने के लिए गए, और डोंगरे जी महाराज जैसे कथा करने के लिए गए तो 2 दिन उनकी कथा का निकला और डोंगरे जी महाराज ने अपने सारे परिकरों को सबको बोला, जितने उनके साथ में जुड़े हुए थे उनसे, बनारस वालों से कहा, यहाँ देवी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, हम वहाँ दर्शन करने के लिए जाएंगे, हमारा मन हो रहा है कि दुर्गा के मंदिर जाया जाए, दुर्गा के मंदिर जाना है। जैसे डोंगरे जी महाराज ने कहा, ठीक है, चलिए। डोंगरे जी महाराज अपने परिकरों के साथ में, डोंगरे जी महाराज अपने साथियों के साथ में, जो भी उनके साथ में सेवादार थे उनके साथ में मां दुर्गा का दर्शन करने के लिए गए। वहां जैसे ही दुर्गा जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज प्रवेश करते हैं, एक दीवाल से टिका हुआ एक ब्राह्मण, वस्त्र गला सा था, साधारण सा वस्त्र दिख रहा था, एक ब्राह्मण बैठकर मां दुर्गा का पाठ कर रहा था, मां दुर्गा की स्तुति पाठ कर रहा था। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की दृष्टि चली गई। इस कथा को एक एक शिव भक्तों को अपने दिल में बिठाकर रखना चाहिए कि कथा कहां जा रही है, उस पर आपकी चित्तवृत्ति चाहिए। डोंगरे जी महाराज की निगाह चली गई उस ब्राह्मण पर, और ब्राह्मण के पास में डोंगरे जी महाराज गए और जाकर उन्होंने तुरंत अपने साथियों से 21 रुपए लिए और ब्राह्मण देवता को दिए, प्रणाम करा, और प्रणाम कर कर परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे हो, इस पाठ में बहुत सारी गलतियां हैं, आप इसको ठीक करिए। डोंगरे जी महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे हो, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसको ठीक करिए। और डोंगरे जी महाराज को ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया। ब्राह्मण जो बैठा था दीवार से टिककर, उसने नमन किया, गुरुदेव बिल्कुल मैं कल से गलती नहीं करूंगा, प्रणाम करता हूं मैं आपको, आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया। डोंगरे जी माँ दुर्गा का दर्शन किए, और दुर्गा जी का दर्शन कर कर डोंगरे जी महाराज अपने कथा में पहुंच गए। कथा करी डोंगरे जी महाराज ने, रात्रि होने लगी, मध्य रात्रि हुई। मध्य रात्रि में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज के शरीर को बुखार ने पकड़ लिया, ताप ने पकड़ लिया, पूरे शरीर को बुखार ने पकड़ लिया, शरीर गर्म होने लगा, इतनी गर्मी चढ़ गई शरीर में कि परम पूज्य डोंगरे जी महाराज को वहां के प्रसिद्ध डॉक्टर के घर ले जाया गया। और डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर से कहा, जरा देखिए, चेक करिए, हमारे गुरुजी को बहुत बुखार आया है। डॉक्टर ने चेक करा, बहुत तेज बुखार था। दवाई देकर डॉक्टर सामने डोंगरे जी महाराज को उनके निज निवास पर भेज दिया। निज निवास पर डोंगरे जी महाराज रात को सोए, सुबह नींद खुल गई। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की नींद खुल गई। नींद खुलते से डोंगरे जी महाराज ने अपने परिकरों को बुलाया, साथियों को बुलाया, कुछ भी करो, मुझे दुर्गा मंदिर जाना है, अभी की अभी जाना है, चलो तैयारी करो दुर्गा मंदिर जाने की। सारे साथियों को लेकर परम पूज्य डोंगरे जी महाराज मां दुर्गा के मंदिर में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, ब्राह्मण दीवार से टिका हुआ पाठ कर रहा था। डोंगरे जी महाराज वहां पहुंचकर ब्राह्मण के हाथ जोड़कर कहते हैं, पाठ कर रहे हो? ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव अब मेरे पाठ में गलती नहीं हो रही है, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, मैं अटक अटक कर पढ़ रहा हूं, मेरे पाठ में गलती नहीं हो रही, मेरे श्लोक में गलती नहीं हो रही है,
मैं अटक अटक कर पढ़ रहा हूं, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, मेरे श्लोक में गलती नहीं है, मैं अब आराम से पढ़ रहा हूं। डोंगरे जी महाराज की आंख से आंसू निकल रहे थे और वो अपने शीश को हिला रहे थे। ब्राह्मण देखकर खड़ा हो गया, गुरुदेव आप रो रहे हो? परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने ब्राह्मण के हाथ जोड़कर कहा, कल मैं आपके पास से गया, कथा करी, रात्रि को बुखार आ गया, बुखार में तब गया, डॉक्टर को दिखाने गया, वापिस आया, फिर बुखार चढ़ गया और उस बुखार में माँ दुर्गा का मुझे पहली बार दर्शन हुआ। उस दर्शन में माँ दुर्गा ने कहा, मेरा एक भक्त दीवार से टिककर भले कैसा भी पढ़ता था, उसके आड़े टेढ़े शब्द मुझे बड़े प्रिय लगते थे, अब वो अटक अटक कर पढ़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डोंगरे जी तुमने ये क्या कर दिया? सुबह होते से डोंगरे जी जाओ और उसको कह कर आओ, जैसा वो पाठ करता था, जैसा वो श्लोक बोलता था, जैसा वो स्मरण करता था, जैसा वो मंत्र बोलता था, परम पूज्य डोंगरे जी जाओ बोल कर आओ। डोंगरे जी आकर ब्राह्मण के हाथ जोड़कर बोले, मेरी जिंदगी में मैंने इतनी कथा करी, आज तक किसी देवता ने दर्शन नहीं दिया, पर तेरी भक्ति के कारण आज माँ दुर्गा मुझे दर्शन देकर चली गई।